नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और अब खबरें अन्य राज्यों से। अंबेडकर नगर के नवागात जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला ने बुधवार को देर शाम कोषाघर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने जिलाधिकारी कक्ष में अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया और कहा कि शासन की योजनाओं और नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन होगा। अनुपम शुक्ला ने कहा कि कानून और शांति व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राजस्व कार्यों में और गति लाने की आवश्यकता है और IGRM में संतुष्टि फीडबैक लेवल को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जन सुनवाई और शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने की प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा ताकि आम आदमी को समस्याओं के समाधान में कोई दिक्कत न हो। अंबेडकर नगर से अहमद हसन हाशमी की रिपोर्ट। देखिए, शासन द्वारा मेरी तैनाती की गई है जनपद अम्बेडकर नगर में और शासन की योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का मेरा प्रयास रहेगा और जनता की समस्याओं का समयपूर्ण तरीके से उसका निस्तारण हो, ये भी एक मेरी प्राथमिकता रहेगी। और तीसरा, जो भी विकास की योजनाएं यहाँ चल रही हैं उनको समयपूर्ण तरीके से उनको आगे बढ़ाना। हमें जानकारी मिली कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन रहा है, उसको उसके कार्य को पूर्ण कराना। NHI के कुछ इश्यूज़ हैं जिसको रिजॉल्व कराने की आवश्यकता है और साथ ही में यहाँ रेवेन्यू के काफ़ी केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, तो उनको भी हम लोग चाह रहे हैं कि समयपूर्ण तरीके से उसका भी निस्तारण करा सकते। सर, एक अहम सवाल है, जैसे जो सरकार की गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, कहीं ना कहीं उसके विपरीत ही कहीं ना कहीं कभी कभी नेग्लिजेंसी सामने आती है, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, अगर हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि शासन के ही जो दिशा निर्देश हैं उनका क्रम का अनुपालन किया जाए। अगर इस तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी मेरे संज्ञान में आती है तो हम लोग यथोचित कार्रवाई करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे सर, क्या संदेश देना? बस हम यही जनता से कहना चाहेंगे कि ये हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं वो जनता की खुशहाली के लिए है और जनता को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सके उसके लिए है। और हम यही कहेंगे कि सभी लोग सहयोग करके, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे जनता हो, चाहे हमारे अधिकारी हों, आपसी सहयोग से ही हम लोग विकास के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। 2047 तक हमें एक विकसित भारत बनाना है, उसके लिए अंबेडकर नगर का भी एक योगदान रहेगा और यहाँ की इकॉनमी को हमें ग्रो कराना है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का संकल्प लिया गया है, तो अंबेडकर नगर की भी इकॉनमी को ग्रो कराने की आवश्यकता है, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े और पर कैपिटा इनकम भी लोगों की बढ़े। तो ये मेरा प्रयास रहेगा। सर, फिलहाल अंबेडकर नगर दूसरे नंबर पर है पूरे प्रदेश में, 1 नंबर लाने की और क्या की जाएगी? हम तो हमारे अधिकारियों को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने अंबेडकर नगर को सेकेंड पोजीशन तक लाया है CM डैशबोर्ड में और आगे हम प्रयास करेंगे कि ये फर्स्ट पोजीशन पे आए। नहीं, अच्छी बात है कि हम लोग खेल को प्रोत्साहन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे अधिकारी जो हमारे खिलाड़ी जो हैं वो पार्टिसिपेट करें, ऐसी भी हमारी योजना रहेगी जिससे कि